बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद में आज हमारा मौजू है नज़म और नसर में फ़र्क। नज़म और नसर का फ़र्क आसान अल्फाज में मुकम्मल वजाहत के साथ सीखेंगे, तो आप सब लोग मेरे साथ रहिएगा। उर्दू अदब में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो या तो नसर की शक्ल होती है या नज़म की सूरत में होती है। नज़म और नसर दोनों उर्दू अदब का अहम हिस्सा है। आज हम नज़म और नसर के फ़र्क को वजाहत के साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नसर की। नसर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बिखरा हुआ। आम ज़िंदगी में हम जो गुफ्तगू करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं या अखबार पढ़ते हैं, वो सब नसर है। नसर वो तहरीर होती है जिसमें पूरी बात जुमलों और पैराग्राफ की शक्ल में लिखी जाती है। जैसे हम आपस में बातें करते हैं या कहानियाँ सुनाते हैं। खुसूसियात: इसमें ग्रामर और जुमलों की तरतीब का ख्याल रखा जाता है। इसमें काफिया या रदीफ की पाबंदी नहीं होती। इसका मकसद बात को वाज़ेह तौर पर समझाना होता है। मिसाल के तौर पर कहानी, मज़मून, सबक या मज़मून नवेसी। नसर की मिसालें। मिसाल नंबर एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था और सब जानवर उससे डरते थे। ये एक सादा कहानी है, इसे हम नसर कहेंगे। दूसरी मिसाल है, अली एक मेहनती तालिब इल्म है। वो रोज़ाना वक्त पर स्कूल जाता है और दिल लगाकर पढ़ाई करता है। ये नसर है क्योंकि ये सादा जुमलों पर एक बात समझाई जा रही है। अब आते हैं नज़म की तरफ। नज़म के लुग़वी माने हैं मोतियों को लड़ी में पिरोना। नज़म वो तहरीर होती है जिसमें हम एक ख़ास लय या तरन्नुम रिदम के साथ पढ़ सकते हैं। इसके आखिर में आने वाले हम काफ़िया अल्फाज यानी एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं जिससे वो गाने की तरह लगती है। मिसाल के तौर पे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसे हम गाकर पढ़ सकते हैं, इसलिए ये नज़म है। खुसूसियात: नज़म में हम काफ़िया की तरतीब बहुत अहम होती है। इसमें काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल होता है। ये बराह रास्त दिल पर असर करती है और इसमें मौसीकी जैसी लहर होती है। मिसाल के तौर पे हम्द, नात, गज़ल, नज़म इसकी मुख्तलिफ इक़साम हैं। नज़म और नसर की पहचान कैसे करें? अगर तहरीर में लय, हम आवाज़, अल्फाज और गीत जैसा अंदाज हो तो वो नज़म कहलाती है। अगर तहरीर आम जुमलों में और वजाहत पर मुश्तमिल हो तो वो नसर कहलाती है। खुलासा मुख्तसर ये कि नज़म और नसर दोनों उर्दू अदब का अहम हिस्सा हैं। नज़म हमें एहसासात और ख़ूबसूरती सिखाती है और नसर हमें बात को समझाना और बयान करना सिखाती है। उर्दू अदब इन दोनों के बग़ैर अधूरा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नज़म को नसर में तब्दील करना सिखाया गया है। पहले हम नज़म पढ़ेंगे। एक कहानी सुनो रे भैया। एक कहानी सुनो रे भैया, मेज़ पे मेरी चढ़ गई चुईया। मेज़ पे एक पेंसिल जो देखी, दौड़ के उसकी जानिब लपकी। पेंसिल ने घबरा कर देखा, पास ही एक कागज़ रखा था। पेंसिल बोली, कागज़ भाई, देखो मेरी शामत आई। जल्दी कोई तरकीब बताओ, इस आफत से जान छुड़ाओ। कागज़ बोला, नज़दीक आओ, मुझ पर एक तस्वीर बनाओ। पेंसिल उसके नज़दीक आई, उस पर एक तस्वीर बनाई। चुईया ने तस्वीर जो देखी, उल्टे पाँव डर कर भागी। एक कहानी सुनो रे भैया, उल्टे पाँव भागी चुईया। जिसको देख के चुईया खिसकी, बूझो वो तस्वीर थी किसकी। आपने देखा कि नज़म थी ये। इस नज़म में हम काफ़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अब इस नज़म को हम नसर में तब्दील करेंगे।
नज़म का नसरी खुलासा। एक कहानी सुनो रे भैया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चुईया मेज़ पर चढ़ गई। मेज़ पर एक पेंसिल पड़ी हुई थी। जब चुईया ने पेंसिल को देखा तो वो तेज़ी से उसकी तरफ लपकी। पेंसिल चुईया को अपनी तरफ आता देखकर घबरा गई। पेंसिल के पास ही एक कागज़ रखा हुआ था। पेंसिल ने डरते हुए कागज़ से कहा, भाई देखो मेरी शामत आ गई है, यानी मैं मुश्किल में फंस गई हूँ। जल्दी से कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी जान इस आफत से छूट जाए। कागज़ ने पेंसिल को मशवरा दिया कि वो उसके करीब आए और उस पर एक तस्वीर बना दे। पेंसिल फौरन कागज़ के नज़दीक आई और उस पर एक तस्वीर बना दी। जब चुईया ने वो तस्वीर देखी तो वो इतनी डर गई कि उल्टे पांव भाग निकली। आखिर में एक पहेली पूछी गई है कि वो तस्वीर किसकी थी जिसे देखकर चुईया डरकर भाग गई। आमतौर पर ऐसी कहानियों में पेंसिल कागज़ पर बिल्ली की तस्वीर बनाती है जिससे चूहा डर जाता है। नस्ली तब्दीलियाँ जो आप नोट कर सकते हैं। जुमलों की तरतीब। नज़म में हम काफ़िया मिलाने के लिए अल्फाज आगे पीछे होते हैं, जबकि नसर में हमने सीधे जुमले इस्तेमाल किए हैं। मिसाल के तौर पर मेज़ पे मेरे चढ़ गई चुईया को एक चुईया मेज़ पर चढ़ गई लिखा गया है। मुझे उम्मीद है आपको नज़म और नसर का फ़र्क आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।